टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडर वाल फोर्सेज। वंडर वाल बलों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज स्टडी करेंगे। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट वीक इंटरैक्शंस, कमज़ोर अंतर्क्रियाएं और दुर्बल अंतर्क्रियाओं के अंदर आता है। कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडर वाल फोर्सेज और दूसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम वंडर वाल फोर्सेज। कौन कौन से कारक हैं जो वंडरवाल बल को प्रभावित करते हैं और वंडरवाल बलों के द्वारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का व्याख्या कैसे की जाती है। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडरवाल्स फोर्सेज। वंडरवाल्स बलों को प्रभावित करने वाले कारक कतः दिशामान, प्रेरण तथा प्रकीर्णन ऊर्जा के दिए गए समीकरणों को ध्यान से, जो कि पिछले क्लास में डिस्कस किया है, देखने पर वंडरवाल्स बलों को प्रभावित करने वाले कारकों का पता स्वयं ही चल जाता है, जो निम्न प्रकार है। द्विध्रुवीय आघूर्ण, जो समीकरण पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उसके आधार पर जो हमारे पास दिशामान, प्रेरण तथा प्रकीर्णन ऊर्जा के दिए गए इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो वंडरवाल्स बलों को प्रभावित करने वाले कारकों का पता स्वयं ही चल जाता है, जो निम्न प्रकार है। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, अंतर्नाभिकीय दूरी, ध्रुवणीयता अल्फा, चौथा टॉप टी। तो ये चार कारक हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे। द्विध्रुवीकरण, किसी ध्रुवीय अणु की प्रेरण तथा दिशामान ऊर्जा उनके द्विध्रुव आघूर्ण के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः अणुओं की ध्रुवणता बढ़ने पर वंडरवाल्स बलों की सामर्थ्य भी बढ़ेगी, जैसा कि निम्न सारणी जो दिया गया है उससे स्पष्ट है। दूसरा है अंतर्नाभिकीय दूरी R। तीनों प्रकार की ऊर्जाएं अंतर्नाभिकीय दूरी की छठी घात R6 के विलोमानुपाती है। अतः इस दूरी बढ़ने से वंडरवाल्स बल दुर्बल होते जाएंगे। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु निकटतम दूरी पर होते हैं, जबकि गैसीय अवस्था में अधिकतम दूरी पर। फलतः ठोस अवस्था में वंडरवाल बल प्रबलतम, द्रव अवस्था में मध्यवर्ती और गैसीय अवस्था में दुर्बलतम होते हैं। तीसरा है ध्रुवणीयता अल्फा। अध्रुवीय अणु का प्रेरण द्वारा ध्रुवण जितना अधिक हो सकेगा, प्रेरण तथा प्रकीर्णन ऊर्जाओं का मान भी उतना ही अधिक होगा। नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ अणु की ध्रुवणता बढ़ती है। वैसे परमाणु आकार बढ़ने पर अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ेगी, जो वंडरवाल बलों को दुर्बल करने का प्रयास करेगी। लेकिन आकार का प्रभाव ध्रुवणता अधिक होने का परमाणु त्रिज्या बढ़ने में वंडरवाल बल प्रभावित होने लगते हैं। यह कारक है कि अध्रुवीय पदार्थ जैसे अक्रिय गैस, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोजन, हैलोजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है कि अध्रुवीय अणु का प्रेरण द्वारा ध्रुवण जितना अधिक हो सकेगा, प्रेरण का मान भी उतना ही अधिक होगा। नाभिकीय आवेशों, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ अणु की ध्रुवीयता बढ़ती है। वैसे परमाणु आकार बढ़ने पर अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ेगी, जो वंडरवाल्स बल को दुर्बल करने का प्रयास करेगी। लेकिन आकार का प्रभाव ध्रुवीयता पर अधिक होने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर वंडरवाल्स बल प्रबल होने लगते हैं। यही कारक है। यह कारक अध्रुवीय पदार्थ जैसे अक्रिय गैस, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, H2O2 के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चौथा है ताप T। ताप बढ़ने वंडरवाल्स बलों का दुर्बल होना अपेक्षित है। तो जब किसी गैस को ठंडा करने लगता है तो वंडरवाल्स बलों की सामर्थ्य बढ़ने लगती है, जिससे एक स्थिति ऐसी आती है जब ये बल गैस को द्रव अवस्था में बदल देते हैं। ताप और भी कम करने पर वंडरवाल्स बल इतने प्रबल होते हैं कि पदार्थ अंततः ठोस हो जाता है। वंडरवाल बलों से भौतिक गुणों की व्याख्या। अब सेकंड जो हमारा कंटेंट था वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल बल यद्यपि सभी पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस के अणु, परमाणु और आयनों के मध्य पाए जाते हैं, तथापि संरचना वाले आयनिक तथा सहसंयोजक क्रिस्टल जैसे हीरा, जिंक सल्फाइड,
शीलिका में सभी आयन या परमाणु इतने प्रबल बंधों से जुड़े होते हैं, उनके सामान्य विवेचन में आते अति दुर्बल वंडरवाल्स बलों की महत्वहीन हो जाती है। तो ये सब में जो हीरा है, जिंक सल्फाइड, सिलिका में सभी आयन और परमाणु इतने प्रबल बंधों से जुड़े होते हैं, उनके सामने विवेचन में अति दुर्बल वंडरवाल्स बलों की भूमिका महत्वहीन हो जाती है। लेकिन अलग अलग अणुओं से निर्मित जालक वाले ठोस तथा द्रव व गैसों के विभिन्न भौतिक बलों की व्याख्या करने में ये वंडरवाल्स बल बहुत सहायक होते हैं। लेकिन अलग अलग अणुओं से निर्मित जालक वाले ठोस तथा द्रवों व गैस के विभिन्न भौतिक बलों की व्याख्या करने में वंडरवाल्स बल बहुत सहायक होते हैं। विभिन्न अणुओं के मध्य अंतरान्विक पाए जाने के साथ साथ एक ही अणु में विभिन्न प्रकार व समूहों के मध्य अंतरान्विक वंडरवाल्स बल भी पाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ पैराफिन हाइड्रोकार्बन समान संभवन उष्माओं के अंतर की व्याख्या आबंधित CH समूहों के मध्य उपस्थित वंडरवाल्स बलों की सहायता से की जा सकती है। कहते हैं पदार्थों के भौतिक गुणों की व्याख्या में वंडरवाल्स बलों की भूमिका का महत्व दर्शाने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा अन्य गैसों के गलनांक व क्वथनांक। अक्रिय गैस है एक परमाणु होती है, जबकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्रिय गैस एक परमाणु होती है, जबकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि अन्य गैसें द्विपरमाणु। तापक्रम कम करने पर यह गैसें द्रवीभूत होकर अति निम्न ताप पर ठोस अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है। इनके गलनांक बहुत कम होते हैं जो सारणी में दिए गए हैं। गलनांक नहीं पता, क्वथनांक -268.9 H2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, गलनांक -259, -252.8। इस तरह से हम देखते हैं नियॉन, N2, O2, Ar, F2, Kr, जेनन, रेडॉन, ये सब के गलनांक और क्वथनांक इसमें दिए गए हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में कहता है कि हीलियम का तो इस तरह से हम देखते हैं गलनांक और क्वथनांक जो है सो ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है, निगेटिव मान कम होता जा रहा है। हीलियम और गलनांक और क्वथनांक सभी तत्वों की तुलना में कम होता है। यद्यपि हाइड्रोजन का वंडरवाल्स त्रिज्या हीलियम से कम होती है, लेकिन H2 अणु का कुल आकार H2 अणु कुल He परमाणु के अपेक्षा अधिक होने के कारण हाइड्रोजन में ध्रुवणता अधिक होती है तथा He में ध्रुवणता बहुत कम पाई जाती है, जिससे हीलियम परमाणुओं के बीच लगने वाले बल इतने दुर्बल होते हैं कि साधारण ताप पर इसे ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतः He क्वथनांक और गलनांक हाइड्रोजन की तुलना में कम होते हैं। इसी प्रकार नियॉन की वंडरवाल्स त्रिज्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होने पर भी इसमें दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसमें नियॉन में इलेक्ट्रॉनों को कम संख्या तथा द्विपरमाणु अणुओं के कुल आकार के अपेक्षा छोटा आकार नियॉन परमाणु में अधिक ध्रुवणता नहीं ला पाता, फलतः N2 तथा O2 की तुलना में Ne के गलनांक तथा क्वथनांक कम क्यों होते हैं। आकार के आधार पर यह भी समझाया जा सकता है कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाली आर्गन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक वाष्पशील क्यों है। इस सारणी से जो है ये बता सकते हैं। पहला हैलोजन जो है सामान्य ताप पर फ्लोरीन व क्लोरीन का गैसीय, ब्रोमीन का द्रव व आयोडीन का ठोस अवस्था में पाए जाना हैलोजनों में परमाणु आकार के बढ़ने की दिशा में वंडरवाल्स बलों के बढ़ने का एक स्पष्ट उदाहरण है। इनके गलनांक, क्वथनांक तथा उत्पादन ऊर्जा में लगातार वृद्धि वंडरवाल्स बलों में इसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत करती है। जैसे अगर हम गलनांक देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन में सबसे कम है, क्लोरीन में उससे ज़्यादा, ब्रोमीन में उससे ज़्यादा, आयोडीन में उससे ज़्यादा। क्वथनांक भी जो है सब क्लोरीन में सबसे ज़्यादा, क्लोरीन में सबसे कम, क्लोरीन में सबसे उससे ज़्यादा, ब्रोमीन में उससे ज़्यादा, आयोडीन में सबसे ज़्यादा। उत्पादन ऊर्जा फ्लोरीन में सबसे कम, क्लोरीन में ज़्यादा, ब्रोमीन में उससे ज़्यादा, आयोडीन में सबसे ज़्यादा।
इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम जानते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय रूप में, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित परत का निर्माण करते हैं। ये परतें एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक दूरी 3.35 एंगस्ट्रॉम पर वंडरवाल्स बलों द्वारा जुड़ी होती है। इन दुर्बल बलों के कारण ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है। इसके परिणाम ग्रेफाइट का उपयोग कागज पर लिखने व ठोस स्नेहक के रूप में किया जा सकता है। जूल थॉम्पसन प्रभाव तथा कोशिका क्रिया। उच्च दाब से निम्न दाब पर प्रसार करने से गैसों की शीतलन व द्रवों में गैस नलिका रखने व नलिका के अंदर व बाहर द्रवों के भिन्न सतहों के बनने कोशिका क्रिया की व्याख्या वंडरवाल्स बलों की सहायता से की जा सकती है। उच्च दाब पर गैसीय अणुओं के परस्पर अति निकट होने से उनके मध्य प्रबल वंडरवाल्स बल होता है, जो गैसों का प्रसार होने पर अंतराणुविक दूरी बढ़ जाने से ऊर्जा का अवशोषण कर दुर्बल पड़ जाते हैं, फलतः गैस का तापमान गिर जाता है। केस नलिका तथा द्रवों के मध्य वंडरवाल्स बलों की सामर्थ्य द्रवों में अंतराणुविक बलों से भिन्न होने के कारण द्रव की सतह उस स्थान पर क्षैतिज नहीं रह पाती जहाँ केस नलिका व द्रव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। केस नलिका के मध्य वंडरवाल्स बलों की सामर्थ्य द्रवों में अंतराणुविक बलों से भिन्न होती है होने के कारण द्रव की सतह तथा उस स्थान पर क्षैतिज नहीं रह पाती जहाँ केस नलिका व द्रव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये सब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी जो कि वंडरवाल्स बलों के द्वारा व्याख्या की जा सकी, जिसको कि हमने इस टॉपिक में जाना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।